प्रणाम सभी को मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं ये पहला वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ गुरु जी के भेंट के साथ। तो अगर मैं सच कहूँ तो भेंट तो मेरी गुरु जी से बहुत पहले हो गई थी, पर गुरु जी ने सौभाग्य वीडियो शेयर करने का, सत्संग शेयर करने का आज दिया। मैं एक टैरो रीडर हूँ और साथ में मैं 9 to 5 जॉब भी करती हूँ। तो जो हुआ मेरे साथ मैं आपको बारी बारी बताऊंगी कि मैं ये सत्संग क्यों शेयर कर रही हूँ। ये बात कुछ 2024 की है। मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे जीवन में, मेरी निजी ज़िंदगी में चीज़ें बिल्कुल सही नहीं चल रही थी और मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे। और मैं सच बताऊँ तो मैं 6-7 साल से बहुत परेशान थी। तो हुआ यूँ कि अचानक से ऐसे स्क्रॉल करते करते 2024 की बात है, मेरे पास एक वीडियो आता है गुरु जी का, और वो ज़्यादातर सभी के पास आता होगा, आई थिंक सो। मेरे पास बड़े अलग तरीके से आया। तो वो वीडियो आया, मैंने उस वीडियो को देखा और मेरे को इंटरेस्ट हुआ जानने का। और इंटरेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने गुरु जी को बहुत सारी जगहों पर कभी ना कभी इनकी फ़ोटो लगी ज़रूर देखी है। कोई स्टिकर लगा देखा है, फ़ोटो लगी देखी है, तो मेरा ध्यान जाता था। मैंने कहा अच्छा ये कौन है, ये नहीं पता था कि ये है कौन। तो मुझे जानने का इंटरेस्ट हुआ, मैं गई अंदर इनमें, फिर पता चला ये शिव जी से कुछ रिलेटेड है या कुछ शिव जी का इनसे रिलेशन है और शिव जी की भक्त मैं हूँ। तो मुझे वो फील होती है जो कनेक्शन शिव जी के साथ, वही मुझे थोड़ा अट्रैक्ट और किया उसने। फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं आगे क्या है। तो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और वो वाला मंत्र सुनना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। इसको मैंने सुनना शुरू किया, अच्छा लगा सुनते हुए। और तब मैं अहमदाबाद में थी। तो ऐसे सुनते सुनते मेरे को 1.5 से 2 हफ्ते हुए थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो एक दिन मैं ना अपने ऑफिस से निकल के कुछ बाहर खाने गई थी। अच्छा, मैं अहमदाबाद में थी, तो ना मैंने दिल्ली से अहमदाबाद गई थी। मैं तो उस टाइम पे गुड़गांव में रहती थी, तो वहाँ पे मैं गई थी। तो कुछ स्टेट चेंज होने की वजह से हुआ क्या, वहाँ पर मुझे ट्रांजैक्शंस करने में, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में दिक्कत आने लगी। पैसे थे भी नहीं इस वजह से, और हाथ में 20-25 रुपये थे। बस मैंने कुछ सोचा था ऐसे कुछ खा लूँगी, समोसा वगैरह टाइप ऑफ, ऐसा कुछ भी खा के चली आऊँगी। वहाँ पे समोसे का ढोकला अच्छा मिलता था वहाँ पे, तो मैंने ये सोचा था कि मैं वो खा के आ जाऊँगी। तो हुआ क्या कि वहाँ पे एक आंटी थी, 70-80 ईयर्स ओल्ड थी, वो दादी थी। तो जब मैं वो खा रही कि बेटा, और मैं इनका कान में, मेरे कान में हमेशा, जो भी मुझे पर्सनली जानता होगा ना, वो मेरे कान में हमेशा लगा रहता है एक हेडसेट, मेरे कान में वो लगा हुआ था। तो मैं वही सत्संग सुनती रहती थी। तो सत्संग सुनते टाइम अचानक से उन आंटी ने मेरे को रोका, बोली बेटा रुक जा, मेरे को ना चाय पिला दे। अब मेरे खुद के पास 20-25 रुपये, मुझे उसमें खुद भी खाना है और पैसे थे नहीं। और मैंने सोचा चलो छोड़ो, अगर किसी ने कहा है तो मैं पिला देती हूँ, क्या पता। अंदर से ऐसे सोचा क्या पता गुरु जी की ही एक तरह की सेवा हुई जो मेरे पास आई है। गुरु जी ने मुझे बोला है कि इसको चाय पिला दे। तो मैंने उनको कुछ 10-15 रुपये का कप होता था वहाँ पे, वो मैंने पिलाया। और जैसे ही मैंने उनको वो चाय पिलाई और मैंने पीछे मुड़ के देखा, 4-5 ट्रक खड़े हैं उस पर, 777, 4 times 777। मुझे ऐसा लगा कि 4-5 ट्रक दिखे थे जो 7 नंबर से पूरी तरीके से रंगे हुए थे। और मैं ना उस चीज़ को देख के एकदम शॉक। मैंने कहा ये गुरु जी ने ही मुझे सेवा करने के लिए अपना ज़रिया बनाया। अब हुआ क्या, ये चमत्कार तो मेरे साथ हुआ और मैं इसको हमेशा अपने साथ में रखा मैंने, मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। लेकिन सत्संग सुनते सुनते ना, आपको पता होगा कि कुछ यूट्यूब वीडियोस और ये सब मेरे सामने पड़े। तो उसमें किसी ने, ये जो भक्त होते हैं ना गुरु जी के, सब भक्त ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं कुछ की बात कर रही हूँ जो व्यूज़ के लिए, वीडियो को चलाने के लिए
आज ये हुआ, उल्टे सीधे चमत्कार दिखाएंगे या उल्टे सीधे चीज़ दिखाएंगे। तो मुझे ऐसे लोगों से उनका वो मेरा वीडियो सामने पड़ा। तो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि मेरा उस लेडी को मैंने चाय पिलाई और मैंने 777 के बहुत सारे ट्रक देखे अपने आसपास। तो उसके बाद हुआ क्या कि अचानक से ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मुझे कुछ ऐसे वीडियोस मिले जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जो गुरु जी के नाम से कुछ भी बोल रहे थे। मतलब कोई ऐसी बात जो कि कहीं किसी से रिलेट नहीं करती और ऐसा हो ही नहीं सकता टाइप ऑफ ऐसी बातें वो कर रहे थे। और एक्चुअली वो कर तो यही रहे थे, नाच गा रहे हैं, बड़े अजीब तरीके से दिख रहे हैं, बट तो आप गुरु जी का नाम बदनाम कर रहे हैं एक्चुअली। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ भी है, आपको उसको हैंडल करना नहीं आ रहा है, ठीक है, पहली बात तो ऐसे एक्सपीरियंस होने ही बहुत मुश्किल है। ऊपर से कुछ ऐसे उन भक्तों की वजह से, उनकी वजह से हो क्या रहा था कि मुझे ऐसे भी लोग थे, बिकॉज ऑफ दैट डिवोटीज़, कुछ ऐसे भी लोग थे कि उनको फिर एक्सपोज कर रहे थे वो। और एक्सपोज करना बनता भी है क्योंकि हम ऐसी हरकतें ही कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब कुछ भी। अब तुम तो व्यूज़ के लिए कर रहे हो, तुम तो पैसे के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम गुरु का नाम बदनाम कर रहे हो। अच्छा, ये रियलाइज़ मैं अब कर पाती हूँ। उस टाइम पे मैंने ये सोचा था, नहीं यार, नहीं सही है, ये तो गलत हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, पता नहीं कैसे गुरुजी हैं, कलयुग है सर। मन में यही सोचा। आज मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से जो मैंने आपके लिए ऐसे सोचा। पता नहीं कौन से गुरुजी होंगे, हमने तो कभी देखा भी नहीं, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब तक तो वो समाधि ले चुके थे। कौन सही होगा, कौन सही होगा। और वो उसके बाद ये यूट्यूब वीडियो देख के एक्सपोज, वो एक्सपोज, ये एक्सपोज देख देख के मेरा गुरुजी से मन छूट गया। अब मन हुआ कैसे, मैं आपको अभी बताती हूँ कि मन ऐसे हुआ। मैंने अभी अचानक कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी हेल्थ से, इमोशनली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। और स्पेसिफ़िकली मैं बोलूँगी इमोशनली और अपनी हेल्थ से बहुत परेशान थी। घर में कुछ इस तरीके की बातें किसी ने कह दी जो कि चुभ गई मेरे हृदय को। तो उन बातों को वो थोड़ा ज़्यादा सा ओवरथिंक कर गई, ठीक है। तो होता क्या है कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत रोई थी, बहुत परेशान भी थी, कैसे कोई बोल सकता है, और ये सब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और अचानक से मैं टैरो रीडर हूँ, तो टैरो रीडिंग में मैंने एक काली माँ की मैं पूजा करती हूँ, मतलब सात्विक तरीके से, ऐसे वैसे नहीं। तो मुझे 10 महाविद्या की पूजा करने में थोड़ा सा भी रिसेंटली बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने वो 1-2 दिन करी भी थी। बट आफ्टर दैट फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वही पीरियड्स वगैरह हो गए और मैं फिर से रुक गया। तो हुआ क्या कि उसके बाद किसी ने ये बताया कि गुरु होने चाहिए, गुरु के बिना पूजा नहीं होती, ये वो नहीं होती, काली माँ की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो मैं उस लड़की से पूछ रही थी उसमें कि आप स्पिरिचुअली जुड़े हुए हो। मैं लाइव में पूछ रही थी कि आप स्पिरिचुअली जुड़े हुए हो, तो आप मुझे ये बताओ कि मुझे कैसे करनी चाहिए काली माँ की पूजा, क्योंकि सब कहते पहले गणेश जी करो, फिर भैरव जी का मंत्र करो और फिर माता रानी की पूजा होती है। मैंने यही सुना था। और जब मैंने ये सुना तो मैंने उसी तरीके से आगे चीज़ें वही मैं उस लड़की से पूछने लगी। तो उसने बोला कि दीदी सब गुरुजी पे छोड़ दो। ये अभी की बात है, मतलब 1-2 हफ्ता हुआ होगा, 1-2 हफ्ता भी नहीं, 2 से 3 दिन हुए होंगे। ये 2026 की बात है कि हाँ, मैंने कहा कौन से गुरुजी पे छोड़ दूँ यार, मेरे तो कोई गुरु ही नहीं है, मैं किस पे छोड़ दूँ। बोलती दीदी गुरुजी पे छोड़ दो।
मैंने कहा कौन से गुरुजी? तो कह रही वो दुर्गी वाले गुरुजी हैं ना, वो मेरे गुरुजी हैं, उन पे छोड़ दो। तो हुआ क्या कि मैंने कहा दुर्गी वाले गुरुजी, सोचो मैं नाम भी भूल गई थी, मेरी इतनी बुद्धि कटी हुई थी। ओके, तो हुआ ये, उसके बाद एक लड़की हमारे लाइव पे आई, मैं टैरो लाइव कर रही थी, मैं बहुत परेशान थी, तो मैं उससे पूछने लगी कि मुझे काली माँ की पूजा कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो उसने बोला कि दुर्गी वाले गुरुजी पे गुरुजी को सब कुछ दे दो, वो सब देख लेंगे। तो मैंने पूछा कौन से गुरुजी? वही दुर्गी वाले। मैं नाम भी भूल चुकी थी बाय द वे। दुर्गी वाले गुरुजी? मैंने कहा मैं सर्च करके देखती हूँ। और जब मैंने सर्च किया, मैंने कहा इन गुरुजी से तो मैं 2024 में भी कनेक्ट हुई थी, ये अब फिर से कैसे हुआ? अब मुझे मेरा साइन मिल गया था कि मेरे गुरु कौन है। ठीक है, अब दूसरा साइन मुझे आज ही मिला है, बिल्कुल जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो मतलब सुबह 3 या 4 बजे मिला है, कि एक लड़की और है मेरे उसमें। वो पूछ रही थी दीदी आप वो जो कल बात हो रही थी ना लाइव पे, और दुर्गी वाले गुरुजी, आज उनकी मुझे फ़ोटो दिखी किसी शॉप पे, आपको कोई दूसरा साइन मिला? वो मुझसे पूछ रही थी। तब तक एक और लड़की आती है, उसका नाम प्राची है। उसने बोला कि कौन से गुरुजी की बात कर रही हो दीदी, वो तो मेरे भी गुरुजी हैं। और मैं ये सोच ही रही थी कि कहीं कोई बोले ना कि मेरे भी गुरुजी हैं, और हमको दूसरा साइन भी तुरंत मिल गया कि मेरे लाइफ में इस तरीके के लोग आ रहे हैं जो कि गुरुजी की संगत है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी लाइफ पे आ रहे हैं, मेरा टैरो रीडर देखने आ रहे हैं वो, और गुरुजी मुझे उनके पास अपनी कृपा के साथ भेज रहे हैं। तो मैं शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी आपको। मैं कितनी भी बार आपको शुक्राना करूँगी शायद उतनी बार कम है। और मुझे माफ़ी भी चाहती हूँ मैं सभी संगत से भी और गुरुजी से भी कि मैंने किसी की बातों में आके 2024 में अपने गुरुजी को अपने से अलग कर दिया। क्या पता नहीं क्या सोच के किया मैंने, और ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे समय ही ना हो उसका, क्योंकि होता तो सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से ही है कि जब वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ जाएंगे। अब मुझे अभी भी, मैं आज भी कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि गुरुजी की पूजा कैसे होती है, कैसे उनका शुरू करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है इस बात का कि एक ना एक दिन धीरे धीरे करके मुझे ये भी पता चल जाएगा कि गुरुजी की सेवा कैसे करते हैं, कैसे उनकी जाप होती है, अमृत वेला कैसे होती है, सब कुछ मुझे जो भी आता रहेगा इंट्यूशन वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। और मैं ऐसी अपेक्षा करती हूँ कि गुरुजी मुझे ज़रूर बुलाएंगे एक दिन अपने बड़े मंदिर। मैं जाने का प्लान कर रही हूँ कि मैं जल्दी से बड़े मंदिर जाऊँ और गुरुजी का स्वरूप अपने घर पे लेके आऊँ। और अगर कोई भी गुरुजी की संगत मुझे देख रही है ये वीडियो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 8750119011। ये है नंबर मेरा, 8750119011। फिर से बता रही हूँ, 8750119011। किसी के भी पास उनका ब्लेस्ड स्वरूप है तो प्लीज़ मुझ तक ज़रूर पहुंचा दें। मैं गुरुजी की नई भक्त हूँ, मेरे पास कोई ब्लेस्ड स्वरूप नहीं है गुरुजी का। प्लीज़ हेल्प करें मुझे ब्लेस्ड स्वरूप देने में। छोटा सा ही दे दें, मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ताकि मैं बस अपने जीवन में उनको ला पाऊँ। फिर बाकी बड़ा तो मैं बनवा लूँगी, कोई छोटा सा ही मुझे स्वरूप अगर कोई दे सकता है तो कृपया करके, कोई भी गुरुजी की संगत है तो मुझे उनका ब्लेस्ड स्वरूप दे दे, ताकि मैं धन्य हो जाऊँ उस स्वरूप को पाके। और मैं बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपको सेंड करूँगी कि मुझे मेरे गुरुजी मिल गए हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सबसे कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं गुरुजी से कि उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा इतनी कृपा बनाए रखी और उन्होंने बता दिया कि मैं ही उनकी शिष्य हूँ और वो ही मेरे गुरु हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान करें आगे भी, ताकि मैं ऐसे संगत आपको शेयर करती रहूँ, लगातार शेयर करती रहूँ संगत, कोई चमत्कार करूँ,
बताऊँ आपको जो जीवन में मेरे गुरुजी लाए हैं। मैं ऐसी उपेक्षा करती हूँ गुरुजी से, और सभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो भी जिनके पास भी वीडियो पहुंच रही है गुरुजी की संगत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जितनी ज़्यादा संगत जुड़ेगी उतना ज़्यादा मैं समझती हूँ मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं, इसका मतलब गुरुजी मुझसे जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।